नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स क्योंकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के लिए पॉज ज़रूरी है। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, रिश्तों में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अक्सर बहुत छोटी बातों से शुरू होती हैं। तुम मेरा बर्थडे भूल गए, तुमने फ़ोन नहीं किया, तुम मेरे लिए कुछ बोले क्यों नहीं। ऊपर से देखने पर लगता है बस इतनी सी बात थी, फिर इतना बड़ा झगड़ा कैसे हो गया। लेकिन मुझे लगता है हम अक्सर गलत जगह देखते हैं, क्योंकि रिश्तों में शिकायत घटना से कम होती है, उस घटना के अर्थ से ज़्यादा होती है। और उस अर्थ तक पहुंचने का रास्ता भी बड़ा दिलचस्प है। पहले एक घटना होती है, फिर वैसे ही कुछ और घटनाएं होती हैं। धीरे धीरे वो एक पैटर्न बन जाती हैं। फिर हमारा मन उस पैटर्न का अर्थ निकालता है और अंत में पैदा होती है भावना। यानी घटना पैटर्न बनाती है, पैटर्न अर्थ बनाते हैं और अर्थ भावना बनाता है। यही वजह है कि एक ही घटना दो लोगों को बिल्कुल अलग तरह से प्रभावित कर सकती है। मान लीजिए, आप एक बार मेरा जन्मदिन भूल गए। मैं सोच सकता हूँ कोई बात नहीं, व्यस्त रहे होंगे। लेकिन अगर हर बार मेरी ज़रूरी बातें ही भूलते रहे और बाकी सब याद रहता रहा, तो बात बदल जाती है। अब शिकायत जन्मदिन की नहीं रहती, अब एक पैटर्न बन चुका है और उस पैटर्न से एक अर्थ निकलता है। शायद मैं तुम्हारी प्राथमिकताओं में उतना महत्वपूर्ण हूँ ही नहीं, मैं तुम्हारी प्रायोरिटी हूँ ही नहीं। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये उन बार बार दोहराए गए अनुभवों से निकला हुआ निष्कर्ष है। दिस इज द मीनिंग डिराइव्ड फ्रॉम रिपीटेड एक्शंस एंड द ऑब्जर्व्ड पैटर्न्स। हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। वो सिर्फ घटनाएं याद नहीं रखता, वह उनसे भविष्य का अनुमान लगाता है। वो पूछता है, अगर कल भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हुआ, तो क्या कल भी ऐसा ही होगा। यही भरोसा बनाता है और यही भरोसा तोड़ता भी है। इसीलिए रिश्तों में पैटर्न्स प्रॉमिसेस से ज्यादा ताकतवर होते हैं। कोई रोज कह सकता है, तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो, मेरे बेहद खास हो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। लेकिन अगर उस शख्स के हर बड़े फैसले में या हर आम फैसले में, हर मुश्किल वक्त में, हर चुनाव में आप कहीं पीछे छूट जाते हैं, तो धीरे धीरे शब्द कमजोर पड़ने लगते हैं। क्योंकि शब्द इरादे बताते हैं, इंटेंशन बताते हैं, लेकिन चॉइसेस प्राथमिकता बताती हैं, प्रायोरिटी बताती हैं। और इंसान की असली प्राथमिकताएं उसकी बातों से नहीं, उसकी बार बार की गई चॉइसेस से दिखाई देती हैं। यही वजह है कि कई बार लोग कहते हैं, मुझे समझ ही नहीं आया इतनी सी बात पर वो इतना नाराज क्यों हो गया। असल में उसे आज की बात पर गुस्सा नहीं था, उसे पिछले कई महीनों का पैटर्न दिखाई दे रहा था। आज की घटना बस आखिरी कन्फर्मेशन था। एक और उदाहरण सोचिए, कोई आपके बारे में किसी तीसरे व्यक्ति के सामने बुरा बोल देता है। पहली नज़र में लगता है दर्द उस इंसान ने दिया जिसने बुरा कहा, लेकिन कई बार भीतर एक और सवाल उठता है, उस इंसान को इतनी सहजता या इतना कंफर्ट कैसे हुआ कि वो तुम्हारे सामने मेरे बारे में ऐसा बोल गया। क्यों? क्योंकि जिन लोगों से हमारा रिश्ता गहरा होता है, हम उम्मीद करते हैं कि वे सिर्फ हमारे साथ अच्छे नहीं होंगे, हमारी एब्सेंस में, हमारी अनुपस्थिति में भी हमारी गरिमा की रक्षा करेंगे। हम उनकी कंसिडरेशंस का हिस्सा होंगे जब हम उनके सामने ना हो। और अगर कोई आपके सामने ही मुझे छोटा बना रहा है, तो मेरा मन सिर्फ उसकी बदतमीजी नहीं पड़ता, वो ये भी पड़ता है कि तुमने उस पल क्या चुना। तुमने मेरी इज्जत को अपनी इज्जत माना या नहीं, या तुमने उस वक्त मुझे उस फैसले में कंसिडर किया कि नहीं। क्या वो शख्स इतना ज़रूरी था कि उसके बातों के आगे मेरी कोई अहमियत नहीं बची, या मैं कंसिडर करने लायक नहीं बचा। खैर, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी चाहिए, हर घटना का अर्थ वही हो ये भी ज़रूरी नहीं। कभी सामने वाला सचमुच घबरा गया होगा, कभी उसे समझ नहीं आया होगा कि उस समय क्या किया जाना चाहिए, कभी उसकी चुप्पी सहमति नहीं, असमंजस भी रह सकती है। इसलिए स्वस्थ रिश्तों में सिर्फ पैटर्न्स नहीं पढ़े जाते, पैटर्न्स पर बातचीत भी की जाती है। क्योंकि कभी कभी जो हमें उपेक्षा लगता है वो सामने वाले की अनजानी आदत होती है, और कभी जो सामने वाला आदत समझता है वो हमारे लिए वर्षों का दर्द बन चुका होता है। यहीं पर रिश्ते बचते भी हैं और टूटते भी। अब एक और बात, हम अक्सर कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन मुझे लगता है ये वाक्य भी अधूरा है। सिर्फ एक्शंस नहीं, रिपीटेड एक्शंस स्पीक द लाउडेस्ट। एक अच्छा काम कैरेक्टर नहीं बनाता,
एक बुरा काम भी कैरेक्टर नहीं बनाता। कैरेक्टर वहाँ दिखाई देता है जहाँ इंसान बार-बार लगातार एक जैसी चॉइसेस करता है। क्योंकि चॉइसेस कभी-कभी होती हैं, पैटर्न्स आदत बन जाते हैं और आदतें व्यक्तित्व का पता देती हैं। इसलिए अगली बार अगर कोई आपसे नाराज़ हो तो सिर्फ घटना मत सुनिए। यह समझने की कोशिश कीजिए कि उस घटना ने किस पुराने पैटर्न को फिर से ज़िंदा कर दिया। और अगर आपको किसी से शिकायत हो तो सिर्फ ये मत कहिए कि तुमने ऐसा किया। ये भी कहिए, जब ऐसा बार-बार होता है तो मुझे महसूस होने लगता है। यहीं से बातचीत बदल जाती है, क्योंकि तब बहस घटना पर नहीं रहती, उस अर्थ पर होने लगती है जो दो लोगों ने उसी घटना से अलग-अलग निकाला। और शायद रिश्तों की सबसे बड़ी परिपक्वता यही है, घटना को डिफेंड करने से पहले उसके असर को समझ लेना। क्योंकि ज़्यादातर लोग उस एक घटना से नहीं टूटते, वो तब टूटते हैं जब बार-बार होने वाली घटनाएं उन्हें ये यकीन दिलाने लगती हैं कि शायद इस रिश्ते में उनकी जगह उतनी नहीं है जितनी उन्हें अब तक लगती रही।